नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको क्लास 11th की पोएम मर्सी पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पोएम विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है और ये पोएम विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। पोएम पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पोएम के बारे में बता देता हूँ कि ये पोएम जो मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले है उसमें पोर्सिया, बेसेनियो, एंटोनियो और शाइलॉक 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। पोर्सिया जो है वो लवर है बेसेनियो की, तो बेसेनियो पोर्सिया से शादी करना चाहता है, तो उसको कुछ धन की आवश्यकता होती है। तो वो एंटोनियो से कहता है कि तुम मनी लेंडर जो शाइलॉक है उससे जाओ और रुपए मुझे लाकर दे दो, जिससे मैं पोर्सिया के यहाँ जाऊँ और उससे शादी कर लूँ। तो एंटोनियो चला जाता है। शाइलॉक एक जीव है, यहूदी है, जो एंटोनियो को पसंद नहीं करता है, लेकिन बार बार कहने पर वो तैयार हो जाता है रुपए देने के लिए, लेकिन शर्त रख देता है कि अगर निश्चित समय के अंदर अगर रुपए वापस नहीं किए गए तो मैं मांस का टुकड़ा एंटोनियो के शरीर से ले लूँगा। तो उस समय बीत जाता है, जो निश्चित समय दिया जाता है एंटोनियो नहीं दे पाता, क्योंकि उसके जो जहाज़ होते हैं वो भी अभी नहीं आ पाते हैं। शाइलॉक अब समय बीतने के बाद कोर्ट में केस कर देता है कि एंटोनियो को मांस देना चाहिए अपने शरीर से। बेसोनियो को जब ये पता लगता है तो बेसोनियो पोर्सिया को बताता है सारी बात कि मैंने ये रुपए एंटोनियो से मंगवाए थे, जो शाइलॉक से लिए गए थे, शर्त रखी गई थी। अब पोर्सिया एज ए लॉयर बन कर के आती है और एंटोनियो की तरफ से वकालत करती है। शाइलॉक को मर्सी जो क्वालिटी है, मर्सी नामक जो गुण है, उसके बारे में बताती है। तो जो लाइनें जो आपकी पोएम में दी गई हैं, ये वही लाइनें हैं जो पोएम में पोर्सिया बता रही है, वही लाइनें दी गई हैं जो प्ले में बताई गई। देख लीजिए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनिथ। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, जो दया का गुण है, इज नॉट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने बाध्य करना, दया के गुण को दिखाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब दया दिखाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया के गुण को, इज नॉट स्ट्रेंथ, बाध्य नहीं किया जा सकता, या बलपूर्वक दया किसी के हृदय में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जो दया है, पोइट कह रहा है जो दया है, ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन, ये गिरती है द जेंटल रेन, एक वर्षा के रूप में, वर्षा की बूंदों के रूप में, फ्रॉम हेवन, आकाश से वर्षा के बूंदों के रूप में, अपॉन द प्लेस बीनिथ, पृथ्वी पर गिरती है। जिस तरीके से आकाश से वर्षा की बूंदें स्वतः गिरती हैं, वैसे ही दया व्यक्ति के हृदय में स्वतः उत्पन्न होती है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान, ट्वाइस माने दोहरा, ब्लेस्ड माने वरदान। इट मर्सी के लिए लगा हुआ है। एक बार फिर ये स्टेंजा देख लीजिए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, दया के गुण को बाध्य नहीं किया जा सकता है, या दया दिखाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ड्रॉप्ड माने बूंदों के रूप में गिरना, एज द जेंटल रेन, ये वर्षा के रूप में, वर्षा की बूंदों के रूप में, फ्रॉम हेवन, आकाश से, अपॉन द प्लेस बेनिथ, प्लेस बीनिथ यहाँ अर्थ से मतलब पृथ्वी से मतलब है कि जिस तरीके से आकाश से वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं, स्वतः गिरती हैं, वैसे ही दया स्वतः व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होती है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ब्लेस्ड माने वरदान, ट्वाइस दोहरा, ये दोहरा वरदान, जो दया है वो दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, इट यह है, ब्लेस्ड माने वरदान है, हिम उसके लिए, दैट जो गिफ्ट्स दिखाता है, यह उसके लिए वरदान है जो दया दिखाता है, एंड हिम दैट टेक्स, और उसके लिए भी है, दैट जो टेक्स माने लेता है। मतलब ये गिवर और रिसीवर, जो दया दिखाने वाला है उसके लिए भी टेक्स, और
जो लेता है दया, जो रिसीवर है, जो दया प्राप्त करने वाला है, उसके लिए भी वरदान है। इसलिए ये दोहरा वरदान है। एक बार फिर देख लीजिए, इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। इट ब्लेस्ड हिम, ये उसके लिए वरदान है। दैट, जो गिव्स दिखाता है, गिव्स माने दिखाना, जो दया दिखाता है उसके लिए वरदान है। एंड हिम, और उसके लिए, दैट टेक्स, जिसके प्रति दया दिखाई जाती। टेक्स माने जो दया लेता है या जिसके प्रति दया दिखाई जाती है, उसके लिए भी वरदान है। इट इज़ माई टेस्ट इन द माई टेस्ट। इट इज माई टेस्ट, माई टेस्ट माने शक्तिशाली, इन द माई टेस्ट, ये शक्तिशालियों से भी शक्तिशाली गुण है। जो दया का गुण है वो शक्तिशालियों से भी शक्तिशाली है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। यह हो जाती, बिकम्स माने हो जाना, द थ्रोन्ड मोनार्क, थ्रोन्ड माने सिंहासन, मोनार्क माने किंग के सेंस में है। ये किंग के राज मुकुट से भी बढ़कर हो जाती है, बेटर देन हिज क्राउन। उसका जो राज मुकुट है, राजा का जो राज मुकुट है, उससे भी बढ़कर हो जाती है। हिज स्केप्चर्स शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर। हिज यहाँ पर राजा के लिए लगा हुआ है। स्केप्टर माने होता है जो पूरा राजदंड होता है, उसकी जो शक्तियाँ होती हैं, जो उसकी शक्तियाँ हैं, राजदंड की जो शक्तियाँ हैं, सोच दिखाती हैं। द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर। फोर्स माने किन शक्तियों को दिखाता है? टेम्परल माने सांसारिक, पावर माने शक्तियों को। जो राजा का राजदंड होता है, जो राजा की शक्तियाँ होती हैं, वो सांसारिक शक्तियों को प्रतीक होती हैं या वो सांसारिक शक्तियों को प्रकट करती हैं। टेम्परल माने सांसारिक। द एट्रीब्यूट टू अव्यू एंड मजेस्टी। एट्रीब्यूट माने प्रतीक या गुण। अव्यू माने भय, मजेस्टी माने राज वैभव। जो राजा की शक्तियाँ हैं वो भय और राज वैभव का प्रतीक होती हैं। एक बार फिर देख लीजिए, इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। यह है द थ्रोन्ड मोनार्क। मोनार्क किंग के सेंस में है, थ्रोन्ड माने सिंहासन। जो राजा का जो सिंहासन, जो राजा है, बेटर देन हिज क्राउन, उसके मुकुट से भी बढ़कर दया होती है। हिज स्केप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर। हिज स्केप्चर, स्केप्टर माने राजा का जो राजदंड, हिज माने उसका, राजा से मतलब, सोच दिखाता है। द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, किन शक्तियों को दिखाता है? केवल सांसारिक शक्तियों को राजा का राजदंड दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू अव्यू एंड मजेस्टी। एट्रीब्यूट माने गुण या प्रतीक, अव्यू माने भय, एंड मजेस्टी, मजेस्टी राज वैभव। जो राजा का राजदंड है भय और राज वैभव का प्रतीक है। आगे देखिए, वेयर इन डॉथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। वेयर इन, जहाँ पर, डॉथ डज के सेंस में है, सिट माने बैठता है, जहाँ पर राजा बैठता है। द ड्रेड ऑफ एंड फियर ऑफ किंग्स। ड्रेड माने आतंक या भय उसका, एंड फियर ऑफ किंग्स, जहाँ पर राजा बैठता है वहाँ पर उसका भय और आतंक रहता है। जहाँ पर राजा बैठता है वहाँ पर उसका भय और आतंक रहता है। बट मर्सी इज अबव दिस। लेकिन दया का जो गुण है, इज एबव, एबव माने बढ़कर, दया का जो गुण है वो इससे बढ़कर है। दिस स्केप्चर्ड हुए, स्केप्चर्ड हुए इस राजदंड से, राजा के राजदंड से दया का जो गुण है वो बढ़कर है। इट इज इंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग। इट अब यहाँ पर मर्सी के लिए लगा हुआ है। इट इज इंथ्रोन्ड, इंथ्रोन्ड माने निवास करना या बैठना। इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, यह कहाँ पर निवास करती है? जो दया है वो राजा के हृदय में निवास करती है। इट इज इंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग। इंथ्रोन्ड माने निवास करना, हार्ट्स माने हृदय में, किंग्स राजाओं के, यह राजाओं के हृदय में निवास करती। जो दया का जो गुण है वो राजाओं के हृदय में निवास होता है, राजाओं के हृदय में होता है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। एट्रीब्यूट माने गुण या प्रतीक, टू गॉड हिमसेल्फ, स्वयं भगवान का। ये स्वयं भगवान का गुण है। जो दया का गुण जो है ये स्वयं भगवान का गुण है। एन अर्थली पावर डॉथ देन सोज लाइकेस्ट गॉड्स वेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। एन अर्थली पावर, और सांसारिक शक्तियों को, पावर माने शक्तियों, अर्थली माने सांसारिक, पावर माने शक्तियों को, डॉथ डच के सेंस में है, सांसारिक शक्तियों को, देन सोज लाइकेस्ट गॉड, सांसारिक शक्तियाँ सोच दिखाई पड़ने लगती हैं, प्रतीत होने लगती हैं, लाइकेस्ट गॉड्स, गॉड की शक्तियों के समान। कब? जब भेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया को न्याय के साथ किया जाता है, जब दया न्याय के साथ दिखाई जाती है। भेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया न्याय के साथ की जाती है तब
सांसारिक शक्तियाँ भगवान की शक्तियों के समान प्रतीत होने लगती है। एंड अर्थली पावर डॉथ देन सोज लाइकेस्ट गॉड, अर्थली सांसारिक शक्तियाँ डॉथ जज के सेंस में सो लाइकेस्ट गॉड, गॉड की शक्तियों के समान दिखाई पड़ने लगती हैं, प्रतीत होने लगती हैं। वेन मर्सी सीजन्स, वेन मर्सी जब, मर्सी माने दया को, सीजन्स माने मिलाया जाता है, जस्टिस न्याय के साथ, जब दया को न्याय के साथ मिलाया जाता है, न्याय के साथ किया जाता है, तब ये सांसारिक शक्तियाँ भगवान की शक्तियों के समान प्रतीत होती हैं, क्योंकि भगवान ही ऐसा है जो न्याय के साथ दया करता है। इसलिए जो न्याय के साथ दया को जब मिला दिया जाता है तो ये सांसारिक शक्तियाँ भगवान की शक्तियों के समान प्रतीत होती हैं। आशा करता हूँ ये पोएम आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।